एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग बीपीएससी यानी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्ज़ाम जो 15 मार्च को हुआ था, उसमें हम लोग हिस्ट्री के पेपर यानी पार्ट थर्ड को सॉल्व करेंगे। यानी इतिहास के प्रश्न जितने आए हैं उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत सटीक आंसर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और यह एग्जाम 15 मार्च को हुआ था, 15 मार्च 2024 को। तो आइए बिना रुके हम लोग इन प्रश्नों को प्रारंभ कर देते हैं। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पार्ट थर्ड। ओके, तो इसमें देखते हैं हम लोग कुल 40 प्रश्न आए हुए हैं। इन 40 प्रश्न में को हम लोग देखते हैं और एग्जैक्ट आंसर जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। हालांकि जो पेपर का लेवल है वह काफ़ी, आप कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन पेपर बनाया गया है। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको सीरियसली आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ने की ज़रूरत भी है। बिना पढ़े इस पेपर को कोई सॉल्व नहीं कर सकता। ओके, ये तो मेरी गारंटी है। इन प्रश्नों को देखने के बाद बहुत ही कठिन प्रश्न बनाए गए हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया है? ऑप्शन ए है लैटिन एवं ग्रीक, ऑप्शन बी अंग्रेजी एवं फ्रेंच, ऑप्शन सी संस्कृत एवं उर्दू, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सी तो हो नहीं सकता, संस्कृत एवं उर्दू तो नहीं था। इसका सही आंसर जो होना चाहिए वह ई होना चाहिए, लैटिन एवं ग्रीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, 17वीं-18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। ऑप्शन ए है 3 स्टेट में, ऑप्शन बी 4 स्टेट में, ऑप्शन सी 2 स्टेट में एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 3 स्टेट। ओके, ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया क्योंकि? ऑप्शन ए कह रहा है जर्मनी ने उपनिवेश खो दिए। ओके, यह भी सही है, उपनिवेश तो खो दिया गया, उस पर दबाव डाल करके उसके क्षेत्र को ले लिया गया। ऑप्शन बी कह रहा है क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है इसे असैन्यीकरण कर दिया गया, यह भी सही है कि उसकी जो सैन्य क्षमता थी उसको भी वीक कर दिया गया, कमजोर कर दिया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजाति नायक नहीं था? तो जनजाति नायक नहीं था। तिलका मांझी ये थे, कान्हू मुर्मू यह भी थे, ऑप्शन सी का रहा सी आर दास, सी आर दास नहीं थे। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, सी आर दास नहीं थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। ओके, सही समूह क्या? ऑप्शन ए का रहा है जॉन लॉक, जीन जैक, ये बीच में डैश दे दिया है, एक ही नाम है जीन जैक और रूसो। ओके, ऑप्शन बी का रहा है जॉन लॉक, आर्थर यंग, स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन सी कह रहा है जॉन जॉर्ज डॉन्टन, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, जॉन लॉक, जीन जैक और रूसो। ओके, यानी 5 का ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6,
18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए टाइद टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। ऑप्शन बी टाइल अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को अदा किया जाने वाला कर। ऑप्शन सी कर रहा है लिब्रे फ्रांस की मुद्रा। ओके, तो इसमें सी सही है, बी भी सही है और ए भी सही है। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। किस वर्ष रूसी बेल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया? अब देखिए, यह इस प्रश्न का आंसर एग्जैक्ट नहीं मिला है, लेकिन इसका सही आंसर जो होना चाहिए वह ए होना चाहिए। ओके, 17-18 में से ही, लेकिन मेरी पूरी संभावना है कि 1917 होना चाहिए, 18 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बम यानी बम दर्शन नामक पुस्तक लिखी? तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है और अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर बी होगा, भगवती चरण बोहरा। ओके, दुर्गा देवी नहीं होंगे, सचिंद्रनाथ सान्याल भी नहीं होंगे। इसका सही आंसर बी होगा। ओके, अगला प्रश्न है कामागाटा मारू क्या है? एक जहाज, एक संगठन, एक आंदोलन। इसका सही आंसर ए होगा, एक जहाज है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? ऑप्शन ए 1934 पटना, ऑप्शन बी 1920 नागपुर, ऑप्शन सी 1925 कानपुर। इसका सही आंसर होना चाहिए बी 1920 नागपुर। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? ऑप्शन ए है सीपी अय्यर, ऑप्शन बी श्री नारायण गुरु, ऑप्शन सी ईवी रामास्वामी नाइकर। इसका सही आंसर सी होगा। ओके, इसका सही आंसर ईवी रामास्वामी नाइकर थे आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी है कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर बी होगा, 1922 होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है शैको, ऑप्शन बी ओसवाल्ड मोजले, ऑप्शन सी बेजंती, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण। ऑप्शन बी रेडिकल सोशलिस्ट नेता सोतेम्प के षड्यंत्रों के कारण, ऑप्शन सी फ्रांस में हुए गृह युद्ध के कारण। ओके, कि ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ए देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई? ऑप्शन ए है ब्लू पॉलिसी, ऑप्शन बी शांति एवं निर्माण की पॉलिसी की नीति, ऑप्शन सी शक्कर एवं बेर की नीति। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वह बी, शांति एवं निर्माण की नीति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, 1904 ईस्वी में हुए हार्दिक समझौते में कौन से देश शामिल था? ऑप्शन ए इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा डी। ओके, उपर्युक्त में से एक से अधिक शामिल हुए थे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17, 1815 ईस्वी वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? तो कौन सा देश शामिल नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सही प्रसा तो था, ऑप्शन बी कह रहा है शामिल नहीं था, पोलैंड शामिल नहीं था। तो 17 का क्या हो जाएगा? बी। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म सही था? ऑप्शन ए काला, लाल, सुनहरा, तिरंगा, 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, ऑप्शन बी कह रहा है उगते सूर्य की किरण, एक नए युग का सूत्रपात, ऑप्शन सी कह रहा है बलूत, पत्तियों का मुकुट, बहादुरी। तो सी तो सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, इसका सही आंसर डी होगा। ओके, 18 का डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है सुमित गुहा, ऑप्शन बी कह रहा है रंजीत गुहा, ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा। तो इसमें से मेरा जहाँ तक आइडिया है कि न तो सुमित गुहा नहीं है, रंजीत गुहा भी नहीं है, रामचंद्र गुहा भी नहीं है। ओके, तो एक से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन ई होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, ऑप्शन ए कह रहा है 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। ऑप्शन बी कह रहा है अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई। ऑप्शन सी कह रहा है फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ। सी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। ओके, तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी, एक से अधिक आंसर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21, 1873 ईस्वी में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? ऑप्शन ए निम्न जाति विभेद, इसका सही आंसर यही होगा, निम्न जाति विभेद। धार्मिक असमानता से मतलब नहीं था, सामाजिक ताने बाने की जटिलता से नहीं था, निम्न जाति विभेद से था। निम्न जातियों से संबंधित यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, स्टालिन ग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई? ओके, ऑप्शन ए कह रहा है रोमानिया फ्रांस, ऑप्शन बी बुल्गारिया जर्मनी, ऑप्शन सी रोमानिया बुल्गारिया। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किसके बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए बी होना चाहिए, बुल्गारिया और जर्मनी के बीच हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, बेला यानी चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? ऑप्शन ए चीन, बी जो है मिस्र, सी हांगकांग। तो इसका सही आंसर बी होना चाहिए, इजिप्ट से। ओके, तो 23 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, रोम चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी जनरल फ्रैंको,
ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वह बी होना चाहिए, मुसोलिनी। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 52। इसका सही आंसर होगा 51, यानी 25 का जो सही आंसर होगा ए होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? ऑप्शन ए सचिदानंद सिन्हा, बी मोतीलाल नेहरू, सी के एम पनिक्कर। तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी के एम पनिक्कर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है करेंस्की, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी लेनिन। इसका सही आंसर 27 का सी होना चाहिए, लेनिन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है? ऑप्शन ए मुक्त व्यापार, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी आर्थिक सुधार, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर ए होना चाहिए, मुक्त व्यापार वैश्वीकरण के संबंध में सही है। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है? ऑप्शन ए 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी, ऑप्शन बी शीत शीत युद्धकालीन आर्थिक मंदी, ऑप्शन सी कह रहा है 1980 में ईरान की आर्थिक मंदी। ओके। तो इसका सही आंसर ए होगा, 1929 की आर्थिक महामंदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे? ऑप्शन ए है रॉबर्ट वेस्टर्न, ऑप्शन बी जो है जेथ्रो टूल, ऑप्शन सी जो है लॉर्ड ट्वानसेंड। ओके, ट्वानसेंड लिखा हुआ है। ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जो आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये भी है बी भी है। ओके, इसलिए इसकी संख्या, इसका आंसर जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए कह रहा है 1901 से 1905, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है 1914 से 1918। इसका सही आंसर बी होगा, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया या चला। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? ऑप्शन ए लौह, लौह उद्योग नहीं रहेगा। ऑप्शन बी खनन, खनन भी नहीं रहेगा। ऑप्शन सी वस्त्र कपास। इसका सही आंसर सी होगा। ओके, यानी 32 का सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33, महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917। इसका सही आंसर सी होगा, 1917। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, भारत में प्रथम छापा खाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है 1557 पुर्तगाली, ऑप्शन बी 1612 ईस्वी ब्रिटिश, ऑप्शन सी का रहा 1650 ईस्वी डच। इसका सही आंसर तो पुर्तगाली होना चाहिए, लेकिन छापा खाने की स्थापना 1556 में किया गया था, 57 में नहीं किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर जो होना चाहिए ऊपर डी का रहा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये भी नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर ई होना चाहिए। ओके, अब देखिए आयोग क्या मानता है आंसर, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर ई ही होना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? ऑप्शन ए लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन, ऑप्शन सी ऑरलैंडो,
ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। ओके, क्योंकि ए भी थे, बी भी थे और सी भी थे, तो एक से अधिक होगा। प्रश्न संख्या 35 का डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? ऑप्शन ए 1878, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1877। इसका सही आंसर होगा ए 1878। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37। जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुआ था? ऑप्शन ए कह रहा है लोहड़ी, लोहड़ी के दिन नहीं हुआ था। ऑप्शन बी बैसाखी, इसका सही आंसर बी होगा, बैसाखी के दिन हुआ था। ऑप्शन सी कह रहा है होली, होली भी नहीं होगा, यानी प्रश्न संख्या 37 का बी सही होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38। 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर बी होगा। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा आह्वान किया गया या चलाया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 38 का बी। अगला प्रश्न है किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीकी प्रारंभ की? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली। इसका सही आंसर क्या होगा? सी पुर्तगाली। अगला प्रश्न है प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी यानी हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? ऑप्शन ए सर चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़, ऑप्शन बी कह रहा है पंडित जगन नारायण, ऑप्शन सी कह रहा है सुल्तान अहमद खान। ओके, तो इसमें ए सही है, जगत नारायण भी थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है सुल्तान अहमद खान, ये भी थे, यानी 40 का जो आंसर होना चाहिए वह डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यह इस पार्ट 3 के हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल देखे और आंसर लगभग हम लोग